तो जी आज हमारे साथ है एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट भाविक सांघवी सर, जिन्होंने बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, मैं आपको नाम बता दूं, कार्तिक आर्यन, वरुण धवन, संजय लीला भंसाली, टाइगर श्रॉफ, दिशा पाटनी, विवेक अग्निहोत्री, सोनू सूद, कृति सेनन और सारा अली खान। जी आइए मैं कुछ चंद नाम आपको बता रही हूँ जिनका भविष्य इन्होंने बताया है। वैसे इन्होंने पूरा बॉलीवुड कवर कर रखा है और आज हम इनसे जानेंगे बिग बॉस सीजन 16 के कंटेस्टेंट्स का भविष्य, के विनर की लिस्ट में है कौन कौन लोग या कौन कौन फिनाले तक जाएंगे। तो सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। उसके बाद आते हैं घर की जो एक एंटरटेनमेंट है, मतलब और बवाली कंटेस्टेंट है, वो है अर्चना गौतम, जिसने बिल्कुल। मतलब जहां से कोई भी मुद्दा शुरू हुआ तो अर्चना का उसमें कुछ ना कुछ हाथ जरूर होता है, इधर उधर आग लगाने में। बड़े बड़े मुद्दे हुए, बाहर भी किया गया शो से, फिर से वापस आ गई हैं। तो उनके यस। बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो जाएंगी फिनाले तक? हाँ, अगर मेरे लिए, अगर आप मुझे पूछे कि आज की तारीख में 60% के आसपास अगर शो को कौन चला रहा है, वो डेफिनेटली वो अर्चना गौतम ही है। बिकॉज जिस तरह के शो में, जिसको कह सकते हैं ना कि पहला झगड़ा, पहला स्पार्क किसी ने लगाया हो, आग लगाई हो, तो अर्चना गौतम। उनके खास करके उनकी जो एक थोड़ी बैठी हुई आवाज है, वो भी कहीं ना कहीं पहले बहुत इरिटेट करती थी, मगर अब वो भी अच्छे लगने लगा है। कहीं कहीं ना उनके जो वन लाइनर्स हैं वो भी काफी जबरदस्त होते हैं। उनको नहीं पता होता है कि वो वन लाइनर्स में इतना कहीं ना कहीं ह्यूमर होता है या जोक होता है, मगर वो जिस लहजे से बोलती है, वो उसमें बहुत ज्यादा ऐसा लगा ठहाके की हंसी आती है मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स में, अगर आपने देखा है। अगेन, अगर मैं 247 का फॉर्मूला उनके ऊपर इस्तेमाल करता हूं, तो 1 सितंबर 1993 उनका रियल डेट ऑफ बर्थ है। कहीं पे 1995 भी लिखा गया है, हम मान सकते हैं कि भाई 1993 होगा। अर्चना गौतम के कम्युनिकेशन स्किल्स, उनका लेवल्स ऑफ कॉन्फिडेंस, उनकी मेमोरी इतनी ज्यादा शार्प है। मैं सारे लोगों को वार्निंग देना चाहूंगा, शो के पार्टिसिपेंट्स को, कि अर्चना गौतम को कम ना समझे। लोग बोल रहे हैं कि आपको लोग उनके इंटरनल झगड़े जब होते हैं, तब उनको बोलते हैं कि देख तेरी ये पर्सनैलिटी है, ये तेरी पॉलिटिशियन, तुझे कौन वोट देगा। मैं यहां तक भी मैं कह सकता हूं अदिति, कि भले आज की तारीख में वो शो में उतनी अमंग्स द कंटेस्टेंट्स पॉपुलर ना हो, मगर बाहर थ्रू पीआर मशीनरी एंड थ्रू हर वर्क, वो खास करके जो पॉलिटिकल से जुड़ी हुई है, आगे चल के एक बहुत एक नामचीन या एक बहुत ज्यादा एक अच्छा करियर उनका पॉलिटिकल फील्ड में भी रहेगा। अर्चना गौतम लगता है कि आगे चल के हम उनके वोट भी देंगे, उनकी पार्टी को, या उनके समर्थक जो बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ने वाले हैं। तो आज की तारीख में भले एक या दो इलेक्शंस हार चुकी है, मगर शो की पॉपुलैरिटी ने उनको इतना ज्यादा फेमस बना दिया है, फेमस या इनफेमस जो भी कह लीजिए। इंडस्ट्री में जैसे कह सकते हैं कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। उनका बहुत ज्यादा हाई हैंडेड था, उनको शो से निकाला गया सलमान जी के मदद से, या उनके क्योंकि सितारे भी इतने बुलंद थे, तो शो में वापस आई। वो भी उनके लिए कहीं ना कहीं वर्क ही किया है कि भाई वो आई, एंड लोग उनको देख के खुश नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग है। भले वो शायद विनर ना बन पाए, बट डेफिनेटली अर्चना गौतम को मैं टॉप 3 में जरूर देखता हूँ। उनके सितारे भी बुलंद हैं, प्लस ऐसा लग रहा है कि आज की तारीख में जो पूरा एक शो की जान है, वो अर्चना गौतम है। वो 2 दिन शो में से चली गई थी, फिर भी आपने नोटिस किया होगा लोग पार्टिसिपेंट उसके बारे में बात कर रहे थे। जी तो जी। उनको खुशी हुई थी कि वो चली गई। जब वापस आए, तब उनको कहीं ना कहीं लोगों ने ज्यादा वेलकम भी नहीं किया, बट उनके बाद भी आपने देखा किस तरह से उभर के आई है। थोड़ा जी ऐसा लगा कि वो थोड़ी रिफाइंड होके आएगी, थोड़ी सुधर के आएगी। जब वो ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं कर रही थी, तब ऐसा लगा कि नहीं, ये अर्चना गौतम है ही नहीं। मगर वापस वही झगड़े और वही कहीं ना कहीं उनके जो स्वैग लेके आई, तो शो को जी। वापस एंटरटेनिंग कर दिया। तो अर्चना गौतम एक तरह से देखा जाए तो मेरी एक तरह से फेवरेट है। और भले वो शो ना जीते, बट डेफिनेटली वो एक अपनी छाप छोड़ के गई है, यहाँ पे भी और जी। बाहर की दुनिया में। ओके। तो एक उनका एक सेट पैटर्न सा घर में नजर आ रहा है कि दोस्ती करेंगी, फिर उस दोस्त के साथ झगड़ेंगी, मतलब दोस्ती करेंगी फिर उसके साथ अच्छा खासा झगड़ा चलेगा, पीठ पीछे बातें करेंगी। तो ये भी कुछ सितारों की वजह से ही है। बिल्कुल, उनकी जो कुंडली में जो बुध यानी मर्क्यूरी का प्रभाव है अदिति, वो इतना जरूरत से ज्यादा अच्छा है कि एक जनरल नहीं कह सकते, मगर पॉलिटिशियन के ऊपर आप जिसको ज्यादा भरोसा नहीं होता है,
कि भाई वो लोग जी, बड़े करेंगे, मगर जब वो इलेक्शन के वक्त आपसे वोटों की भीख मांगेंगे, मगर बाद में आपके एरिया में या आपके शहर में दिखेंगे भी नहीं। अर्चना गौतम बिल्कुल वही पर्सनालिटी है जो कहीं ना जी, कहीं दोस्ती करेगी तो फायदे के लिए, आपसे झगड़ा करेगी तो वो भी फायदे के लिए, बिकॉज उसमें के आएगी, क्योंकि वो अपनी आवाज से या तो अपनी आर्ग्यूमेंट से वैलिड हो या इनवैलिड हो, वो कहीं ना कहीं उसमें भी वो अपने आप को सच प्रूव करके रहेगी। वो कभी मानती ही नहीं वो गलत हो सकती है। तो वो डेफिनेटली अर्चना गौतम के एक तरह से फेवर में जा रहा है कि ऐसा कोई एपिसोड ना होगा जिसमें हमने मैक्सिमम उनकी ही फुटेज देखी है। तो वो कैमरे के जी, लिए रही है, कुछ कुछ उनमें इतनी हाइपर हाइपर एक्टिविटी है, इतनी ज्यादा इम्पेशेंट है, इतनी ज्यादा इम्पल्सिव है। अगर वो रेड कोरल यानी कि मूंगा स्टोन अगर वो पहनती है अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में ट्यूसडे को, तो वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि थोड़ा एक एक तरह से उन्होंने वो एक बैलेंस जिसको कह सकते हैं अर्चना गौतम की लाइफ में, वो बैलेंस आएगा और वो हर एक चीज को बहुत ज्यादा रैशनली देख पाएगी और अपना बिहेवियर इस तरह से कंडक्ट कर पाएगी। मतलब बिकॉज इस तरह जी, से इतनी ज्यादा धीरज और धैर्य के खिलाफ रही वो, तो डेफिनेटली आगे चल के उनको प्रॉब्लम्स आ सकती है। बट एज ऑफ नाउ जिस तरह से शो है, शो का फॉर्मेट है, हमको कहीं ना कहीं जिसको कह सकते हैं एक थोड़ी सनकी क्लाइंट या तो एक जी, सन पार्टिसिपेंट चाहिए ही चाहिए, जो अर्चना जी, गौतम कर रही है। तो मुझे मुझे आई एम श्योर और एंडमॉल बहुत खुश होंगे कि भाई ये शो में उनको लाया गया है और काफी एक बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट का जरिए अर्चना गौतम है। मुझे लगता है कि अर्चना गौतम का एंटरटेनमेंट एक तरफ और बाकी पार्टिसिपेंट्स का भी मिला के एंटरटेनमेंट उतना नहीं हो रहा है जो एक लड़की 2-2.5 महीने से हमको प्राइम टाइम पे हमको एंटरटेनमेंट दे रही है। तो वो काफी जी, क्रेडिबल। जी, ओके। तो पॉलिटिकल करियर से हटके अगर आए, उनको अपना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी करियर बनाना है, तो वहां पर भी हाँ, सितारे बुलंद नजर आ रहे हैं। वो कर सकती है, बट मैं चाहूंगा कि अर्चना गौतम जिस तरह से वो डे वन से है कि मुझे एमपी बनना है या तो फिर मुझे कोई एमएलए के साथ शादी करनी है, मुझे लगता है कि जी, वो अपनी बॉलीवुड से या तो फिर कहीं टीवी सीरियल से या ओटीटी वगैरह जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर फोकस जी, ना करके अगर वो वाकई ही अपने पॉलिटिकल करियर में ही अगर ज्यादा फोकस करती है तो उनके लिए ज्यादा फायदे का सौदा साबित होगा। बिकॉज ये ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको एक मुकाम पे पहुंचने में टाइम भी लगता है। ठीक है, जी, छोटे मोटे शोज यहाँ वहां कर लिए, बट मैं चाहता हूँ कि अर्चना गौतम जो वाकई वो जिस तरह से अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो एक दो बार कंट्रोवर्शियल वो नाम भी ले चुकी है कि मैं इनके साथ जुड़ी हुई भी है, जी, अगर अपने आपको वो उस काम में सोशल वर्क में डेडिकेट कर देती है, तो मुझे नहीं लगता है कि अर्चना गौतम को कोई टीवी सीरियल या कोई एक्टिंग वगैरह के लिए कोई उनको वो नौबत आएगी कि उनके पास वो पॉलिटिकल करियर नहीं होगा। इनफैक्ट शी विल बी इन अ फार मोर बेटर पोजिशन कि वो फेमस भी रहेगी, कहीं ना कहीं समाज सेवा भी करेगी। तो अगर कुछ चीज कोई काफी लोग अगर उनको मिसअंडरस्टैंड भी कर रहे हैं तो अपनी इमेज क्लीनिंग के लिए भी वो पॉलिटिकल करियर उनके लिए ज्यादा इनफैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। जी, ओके। तो आते हैं, वो हमेशा घर में बात करती रहती है अपने ड्रीम बॉय के बारे में। वैसे तो घर वाले उनको, है ना, वो मजाक उड़ाते रहते हैं कि तुमसे कौन शादी करेगा, वो पागल हो जाएगा। लेकिन उनका हमेशा रहता है मेरा ड्रीम बॉय, वो मुझे उसकी परछाई दिखती है। तो लव लाइफ के बारे में आप क्या कहेंगे उनकी? या अर्चना गौतम ने हमेशा बड़े बड़े क्लेम करे हैं राइट फ्रॉम लाइक कि डे वन कि नहीं नहीं मुझे तो कोई एक्टर के साथ शादी नहीं करनी है, मुझे कोई कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी होंगे उनके साथ ही शादी जी, करनी है। आज की तारीख में अदिति वो चीजें हम हंस के निकाल देते हैं, बट बिलीव मी इस लड़की को ऐसा कोई पॉलिटिकल फिगर मिल ही जाएगा। वो कहीं ना कहीं जी, पढ़ लेंगी, उनके नसीब में भी है। आज की तारीख में नो बडी टेकिंग हर सीरियसली, मगर वो काफी जी, फोकस कि उनको कोई एक्टर या कोई दूसरे प्रोफेशन का बंदा नहीं चाहिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो वो जी, अगर अगर दृढ़ निश्चय है तो डेफिनेटली मैंने उनके आगे के कुछ साल देखे हैं, वो डेफिनेटली उनको ऐसा कोई पर्सनालिटी पॉलिटिकल फैमिली से या पॉलिटिकल सोशल वर्कर जो है उनको मिल ही जाएगा जहां पे अर्चना गौतम उनके साथ खुश भी रह पाएगी। उनके लिए जी, एक है कि अगर मैं अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखता हूं तो उनके लिए 3 नंबर और 9 नंबर काफी घातक है। तो आगे चल के बिग बॉस के घर में ही या बिग बॉस के आगे के बाहरी दुनिया में अगर 3 नंबर या 9 नंबर, फॉर एग्जाम्पल 3, 12, 21, 30 या तो फिर 9, 18, 27, अगर उनके साथ उनकी गलती से भी अगर कोई फ्रेंडशिप हो गई या किसी के साथ अगर अगर वो रिश्ता बांध लेती है तो उनको पछताने के दिन आएंगे।
अदरवाइज उनके लिए 1 नंबर और 5 नंबर सबसे ज्यादा अच्छे हैं। 1 एंड 5 के ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली अर्चना गौतम के लिए एक आगे का फ्यूचर पॉलिटिकल हो या पर्सनल लाइफ पे हो, बस अपनी जो हाइपर एक्टिविटी है, बार बार वही कहूंगा कि वो अपनी हाइपर एक्टिविटी छोड़ दे, शी हैज अ ग्रेट फ्यूचर।